जब हमारे नबी इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, सरकार की आमद जब नहीं हुई थी, तो मक्का के हालात ऐसे थे कि किसी के जान और माल का कोई तहफ़्फ़ुज़ ना था। हर तरफ कुफ्र, शिर्क, जुल्म, जबर और तशद्दुद की घटाएं छा चुकी थी। हर कबीले खानदान का खुदा अलग अलग, लोगों ने माबूदाने बातिला की परस्तिश शुरू कर दी थी। काबा के अंदर 360 बुत लोगों ने रख लिए थे। यहीं तक महदूद नहीं है, औरतों की कोई समाज में इज्जत ना थी, औरतों का मुआशरे में कोई वकार ना था। अगर किसी औरत का शौहर मर जाता तो मक्के के लोग उसे तंग और तारीक एक झोपड़े में रखते, हत्ता के इस्तिंजे के लिए भी उस खातून को पानी नहीं दिया जाता था। बहुत सारी औरतें घुट घुट कर दम तोड़ देती थी। अगर कोई बेचारी बचती तो साल या 2 साल के बाद उसे तंग तारीक झोपड़ी से निकाला जाता। निकाल कर कहा जाता कि अब तू किसी गधे या ऊंट के जिस्म से अपने जिस्म को रगड़। उस बेवा औरत से कहा जाता कि वो जानवर के जिस्म से अपने जिस्म को मले, और फिर उसे गधे या ऊंट पर बिठा दिया जाता। उसके दामन में ऊंट की मसैंगनियां रख दी जाती, और फिर गलियों में, रास्तों में, सड़कों पर घुमाया जाता। और ये इस बात का ऐलान होता था कि इस औरत की इद्दत पूरी हो गई। माज़अल्लाह, अगर किसी औरत का शौहर मर जाता था तो लोग उसे मनहूस समझते थे, लोग उसे मायूब समझते थे। अपना हिंदुस्तान के हालात उस वक्त ऐसे थे, अगर इंडिया के अंदर उस दौर में किसी औरत का शौहर मर जाता तो उसी शौहर के साथ उसकी बेवा औरत को उसकी चिता में जिंदा जला दिया जाता था। यहीं तक नहीं है, अगर किसी के यहाँ पर बेटी पैदा होती तो एक बाप अपनी बेटी को अपने हाथों से जिंदा कब्र में दबा देता था। एक शख्स पैगंबर आजम की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, क्या आपका रब, आपका अल्लाह, आपका खालिक, मालिक मेरे गुनाह को माफ फरमा देगा? सरकार ने फरमाया, बता तो सही, तूने कौन सा गुनाह किया है? उन्होंने अर्ज किया, ए अल्लाह के हबीब, जहालत का दौर दौरा था, हर तरफ कुफ्र, शिर्क, जुल्म, जबर और तशद्दुद की घटाएं छा चुकी थी। ए पैगंबर आजम, मैं हालत कुफ्र में था, हालत जहालत में था। मैंने अपने हाथों से अपने खानदान की, अपने कबीले की कई बच्चियों को जिंदा कब्र में दबा दिया। अल्लाह अल्लाह, तवज्जो मेरी तरफ करें, मैं आपके दिलों पर चोट मारने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपके ज़मीर को झंझोड़कर उसमें इश्क़ रसूल भरने की कोशिश कर रहा हूं। अल्लाह अल्लाह, इन्होंने जब ये अर्ज किया, ए अल्लाह के महबूब, हालत जहालत में, हालत कुफ्र में मैंने अपने हाथों से अपने खानदान, अपने कबीले की कई बच्चियों को जिंदा कब्र में दबा दिया। अल्लाह के महबूब की आंखों में आंसू आ गए, सरकार की आंखें अश्कबार हो गईं, सरकार की आंखों से आंसू टपकने लगे। अल्लाह अल्लाह ये अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के हबीब, क्या अल्लाह मेरे इस गुनाह को माफ कर देगा? सरकार ने फरमाया, अगर तू सच्चे दिल से तौबा करेगा, अगर तू सच्चे दिल से रब की बारगाह में झुकेगा, सच्चे दिल से कलमा शरीफ पढ़ेगा, तो अल्लाह तेरे हालत कुफ्र के तमाम गुनाहों को माफ कर देगा। फिर ये शख्स अर्ज करता है, ए अल्लाह के हबीब, ए अल्लाह के पैगंबर, मैंने इससे भी बढ़कर एक गुनाह किया है, क्या आपका रब मेरे उस गुनाह को भी बख्श देगा? सरकार ने फरमाया, बतला तो सही, तूने इससे बढ़कर भी कौन सा गुनाह किया है? ये अर्ज करते हैं,
ए अल्लाह के हबीब, मैं काम करने के लिए तिजारत की गर्ज से, बिजनेस की गर्ज से कहीं बाहर जाने वाला था। मेरी बीवी हामला थी, प्रेग्नेंट थी। मैंने अपनी बीवी से कहा मैं काम के सिलसिले में विदेश जा रहा हूँ, काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ, मैं तिजारत की गर्ज से बाहर जा रहा हूँ। मेरे जाने के बाद हमारे घर में अगर बेटी पैदा हो तो उसे कब्र में दफना देना, अगर बेटी पैदा हो तो उसे दरगोर कर देना, अगर बेटी पैदा हो उसे कब्र के अंदर दफना देना, और अगर बेटा पैदा हो उसकी परवरिश करना, उसकी देखभाल करना, उसके साथ हुस्न सुलूक करना। ये कहते हैं सरकार मैं कमाने की गर्ज से, तिजारत की गर्ज से विदेश चला गया, परदेश चला गया। सालों के बाद, कई साल के बाद जब मैं घर वापस पलटा तो मैंने क्या देखा, मेरी बीवी के साथ एक बहुत ही हसीनो जमील बच्ची खेल रही है। मैंने सोचा शायद मेरे जाने के बाद मेरे घर में ये बच्ची पैदा हुई होगी। मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा ए मेरी शरीक हयात ये बता, मेरे जाने के बाद हमारे यहाँ पर बेटी पैदा हुई या बेटा पैदा हुआ? ये अर्ज करते हैं कि सरकार मेरी बीवी ने, मेरी शरीक हयात ने बात को टालना चाहा, लेकिन मैंने जब बार बार उसे टॉर्चर किया, बार बार उस पर सख्ती की, बार बार उस पर तशद्दुद किया, बार बार उस पर जबर किया, तो मेरी शरीक हयात ने, मेरी ज़ौजा मुकर्रमा ने, मेरी बीवी ने मुझसे कहा ए मेरे सरताज, आपके जाने के बाद हमारे यहाँ पर बेटी पैदा हुई थी। ए मेरे सरताज देखिए तो सही कितनी खूबसूरत है, कितनी हसीनो जमील है, कितनी प्यारी बेटी है। उस बच्ची ने बोलना शुरू कर दिया था, बड़ा अच्छा बोलती थी, बड़ा अच्छा उसका चेहरा था, उसके हुस्नो जमाल का कोई जवाब नहीं है। ये कहते हैं अल मुख्तसर, ए अल्लाह के हबीब, मेरे दिल के अंदर शैतान ने वसवसा डाला। मैंने गालिबन अपने खानदान की, अपने कबीले की 70 बच्चियों को अपने हाथों से जिंदा कब्र में दबाया था। मैंने सोचा सरकार, मेरे दिल के अंदर वसवसा आया, अगर मैंने अपनी बच्ची को कब्र में नहीं दबाया तो मेरे कबीले के, मेरे खानदान के लोग कहेंगे हमारी बच्चियों को इसने कब्र में दबाया था, मगर अपनी बच्ची से मोहब्बत करता है, अपनी बच्ची से अकीदत रखता है, अपनी बच्ची के प्यार में ऐसा गिरफ्तार हुआ है कि अपनी बच्ची को जिंदा कब्र में नहीं दबाया। ए मेरे सरकार, मैंने बच्ची को लिया और मैं उस बच्ची को कब्र में दबाने की नियत से, दरगोर करने की नियत से घर से चल दिया। मेरी बीवी ने मन्नत समाजत की, मेरी बीवी ने मेरी खुशामद की, लेकिन सरकार जहालत का दौर हो रहा था, मैं जहालत में ऐसा डूबा हुआ था, मेरी बीवी की एक भी बात मेरे दिल पे असर ना कर रही थी। मैंने बच्ची को लिया, मैं चल दिया। सहरा आया, जंगल आया, गर्मी का मौसम था। तवज्जो मेरी तरफ है, अर्ज करते हैं ए अल्लाह के हबीब, ए अल्लाह के पैगंबर, मैंने बच्ची को साथ में लिया। मेरी बच्ची ये समझ रही थी मेरा बाप मुझे किसी शादी की तकरीब में लेकर जा रहा है, मेरी बच्ची ये समझ रही थी मेरा बाप मुझे किसी खुशी के प्रोग्राम में लेकर जा रहा है। उसे क्या मालूम था मेरा बाप मेरे साथ क्या कर गुजरने वाला है। ए अल्लाह के हबीब, मैं चलता चला गया, चलता चला गया, चलता चला गया। चलते चलते मुझे पसीना आने लगा। बच्ची ने प्यार भरे अंदाज में कहा, बाबा इतनी भी जल्दी क्या है, थोड़ा आराम कर लीजिए, थोड़ी देर ठहर जाइए, कहीं किसी पेड़ के साए तले बैठ जाइए। बाबा आपके चेहरे से पसीने की बूंदें टपक रही है। मेरी बच्ची मुझसे इतनी खूबसूरत बातें कर रही थी, लेकिन सरकार मेरे दिल पर शैतान का ऐसा कब्जा हो चुका था, जहालत में मैं ऐसा डूब चुका था, मेरे दिल पे बच्ची की एक भी बात असर ना कर रही थी। अलगर्ज ये कहते हैं मैं उस जगह पर पहुंचा जहां मुझे बच्ची को जिंदा कब्र में दबाना था। इन्होंने एक कब्र खोदनी शुरू की, खड्डा खोदना शुरू किया। बच्ची ये समझ रही थी मेरा बाप मेरे खेलने के लिए जमीन से मिट्टी निकाल रहा है। बच्ची ये सोच रही थी मेरा बाप मेरे खेलने के लिए जमीन से मिट्टी निकाल रहा है। अल्लाह अल्लाह, ये जमीन खोदने लगे, खड्डा खोदने लगे, कब्र तैयार करने लगे। कब्र तैयार करते करते जब इस शख्स को पसीना आया, बच्ची ने देखा मेरा बाप पसीना
सीने में सराबोर हो चुका है। बच्ची ने कहा बाबा ठहर जाइए, आराम कर लीजिए, ठहर जाइए। जब कहते हैं मैं ना रुका तो मेरी बच्ची ने अपने दामन से मुझे हवा करनी शुरू कर दी। बच्ची कह रही थी बाबा इतनी मिट्टी काफी है, मैं इसी से खेल लूंगी, इसी से खिलौने बना लूंगी, और ज्यादा मिट्टी निकालने की जरूरत नहीं है। अभी तक बच्ची को मालूम ना था मेरा बाप मेरे साथ क्या करने वाला है। अभी तक बच्ची को मालूम ना था उसके बाप के दिल में क्या है। अल्लाह अल्लाह मिट्टी खोदी, कब्र तैयार की, बच्ची को कब्र के अंदर रख दिया, मिट्टी गिरानी शुरू कर दी। बच्ची अभी भी ये समझ रही थी मेरा बाप मेरे साथ खेल रहा है, मेरा बाप मेरे साथ मजाक कर रहा है। ये मिट्टी डालते चले गए। बाप के मंसूबे को बच्ची अभी समझ ना पाई थी। ये कहते हैं सरकार मैं मिट्टी डाल रहा था, बच्ची मुस्कुरा रही थी। अल मुख्तसर इन्होंने जब मिट्टी डालते डालते बच्ची के सीने तक मिट्टी आई, कांधे तक मिट्टी पहुंची, बच्ची का दम घुटने लगा। बच्ची ने कहा बाबा अब मिट्टी ना डालिए, मेरा सांस घुटने लगा है, मेरा सीना दबने लगा है, मेरा दिल बैठने लगा है। बाबा अब मिट्टी ना डालिए, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, बाबा मेरी सांस रुकने लगी है। ये कहते हैं बच्ची अभी भी समझ रही थी मेरा बाप मेरे साथ खेल रहा है, मगर मैं ना रुका, मिट्टी डालता चला गया। बच्ची ने मुझसे मन्नत और समाजत की। जब बच्ची ने देख लिया गले तक मिट्टी आई, मेरा बाप मेरे साथ मजाक नहीं कर रहा है बल्कि मुझे जिंदा कब्र में दबाने वाला है। बच्ची ने कहा बाबा मैं कभी आपसे जिद नहीं करूंगी, मैं कभी आपसे खिलौना नहीं मांगूंगी, कभी आपसे पहनने के लिए नया कपड़ा नहीं मांगूंगी, बाबा मैं कभी आपको तंग नहीं करूंगी, कभी आपको परेशान नहीं करूंगी। ये कहते हैं मेरे दिल पर जर्रा बराबर असर ना हुआ, मैं मिट्टी डालता चला गया। जब मेरी बच्ची ने समझ लिया कि मेरे दिल पर बच्ची की कोई बात असर नहीं कर रही है, तो बच्ची ने आसमान की जानिब नजरें उठाई, अर्ज किया परवरदिगार आलम बारे इलाह खालिक कायनात मालिक कायनात, ये तेरे जालिम बंदे हम बंदियों पे जुल्म कर रहे हैं। मौला कब तक हम बच्चियों को जिंदा कब्रों में दबाया जाता रहेगा, मौला कब तक हम बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता रहेगा, कब तक हम बंदियों पर जुल्म जबर तशद्दुद किया जाता रहेगा। बच्ची ने अर्ज किया था मौला हमें बचाने वाला भेज दे, हमें बचाने वाला भेज दे, हमें बचाने वाला भेज दे। जब इन बच्चियों को जिंदा कब्रों में दबाया गया, औरतों की इज्जतों के साथ खिलवाड़ किया गया, इन औरतों ने रब की बारगाह में अरीज़ा पेश किया मौला हमारी इज्जतों की हिफाजत करने वाला भेज दे, हमारी बच्चियों को जिंदगी दिलाने वाला भेज दे। अल्लाह अल्लाह इन बच्चियों की दुआ बाबे इजाबत से जाके टकराती है, रब की रहमत पुकारती है। ए मेरी बंदियों अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बचाने के लिए अपना महबूब भेज रहा हूँ, अपना पैगंबर भेज रहा हूँ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हुजूर सैयद रिजवान मियां साहिब किबला, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सबसे औला ओ आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, रसूलों से आला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है वो सच्चे से अच्छा हमारा नबी। जब बच्चियों को जिंदा कब्रों में दबाया गया, औरतों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया, अल्लाह ने अपने महबूब को इस दुनिया के अंदर भेज दिया। सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा राकिआ आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है हजरत अब्दुल्लाह के साथ मेरा निकाह हुआ, रुखसती हुई, हजरत अब्दुल्लाह के घर में आ गई। तवज्जो से सुनना, हजरत अब्दुल्लाह के घर आ गई। सैयदा आमना कहती है 3 दिन 3 रातें मैंने हजरत अब्दुल्लाह के साथ गुजारी। उसके बाद जब सैयदा आमना वापस अपने मायके गई, अपने बाप के कलेजे से लिपट कर रोने लगी। हजरत वहब बिन अब्द मनाफ के सीने से लगकर रोने लगी। हजरत वहब ने सोचा शायद मेरी बेटी को ससुराल में कोई तकलीफ पहुंची है, शायद किसी ने ससुराल में कुछ कह दिया। अल्लाह अल्लाह, हजरत वहब बिन अब्द मनाफ कहते हैं ए बेटी आमिना, क्या तेरी ससुराल में किसी ने
कुछ कहा, तेरी ससुराल में कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है? सैयदा आमना कहती है बाबा मेरी ससुराल में किसी ने कुछ नहीं कहा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। हजरत वहब कहते हैं बेटी आमिना क्या हजरत अब्दुल्ला ने कुछ कह दिया? क्या हजरत अब्दुल्ला की तरफ से कोई तकलीफ पहुंची? क्या हजरत अब्दुल्ला ने तो आपको कुछ कहा है? सैयदा आमना कहती है बाबा हजरत अब्दुल्ला का अखलाक लाजवाब है, हजरत अब्दुल्ला का किरदार लाजवाब है, हजरत अब्दुल्ला के अफ़आल लाजवाब है बाबा, हजरत अब्दुल्ला सरापा लाजवाब है। फिर हजरत वहब कहती है बेटी आमिना आप रोती क्यों हो? रोने की फिर वजह क्या है? रोने का सबब क्या है? सैयदा आमना अर्ज करती है बाबा पहले जब मैं बिस्तर के करीब जाती थी कोई आवाज नहीं आती थी, रास्ते में चलती थी किसी तरह की कोई आवाज नहीं आती थी, कुएं से पानी लेने जाती थी कोई आवाज नहीं आती थी। अल्लाह अल्लाह। हजरत वहब ने कहा बेटी ये बात तो ठीक है, आखिरकार आप कहना क्या चाहती हो, बतलाओ तो सही मामला क्या है? हजरत वहब से सैयदा आमना अर्ज कर रही है ए बाबा जब से हजरत अब्दुल्ला से मेरा निकाह हुआ है और निकाह के बाद मैं हजरत अब्दुल्ला के घर गई हूँ, हजरत अब्दुल्ला से मेरी मुलाकात हुई है बाबा। पहले मैं बिस्तर के करीब जाती थी कोई आवाज नहीं आती थी, रास्ते में चलती थी कोई आवाज नहीं आती थी, कुएं पे पानी लेने के लिए जाती थी कोई आवाज नहीं आती थी। हजरत वहब कहते हैं बेटी कहना क्या चाहती हो, कहो तो सही। सैयदा आमना कहती है बाबा हजरत अब्दुल्ला से मुलाकात के बाद जब से मैं बिस्तर के करीब जाती हूँ बिस्तर से आवाज आती है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बाबा मैं रास्ते में चलती हूँ कंकर और पत्थरों से आवाज आती है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ए बाबा और तो और सुबह जब मैं कुएं से पानी लेने के लिए गई तो कुएं से आवाज आ रही थी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बाबा मेरे साथ जितनी औरतें कुएं के करीब थी सबको डोल डालकर पानी निकालना पड़ा, लेकिन जैसे ही मैं कुएं के करीब पहुंची पानी खुद ब खुद ऊपर चला आया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हुजूर सैयद रिजवान मियां साहिब किबला माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कहती हैं बाबा मैं जिस रास्ते से गुजरती हूँ कंकर पत्थर शजर हजर दरख्तों से आवाज आती है सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हजरत वहब बिन अब्द मनाफ ने जब इतना सुना चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हजरत सैयदा आमना ने अर्ज किया बाबा मैं रो रही हूँ और आप मुस्कुरा रहे हैं। हजरत वहब ने मुस्कुरा कर कहा बेटी आमिना ये सबब रोने का नहीं है, ये वजह रोने की नहीं है। ए आमिना मुबारक हो, ए आमिना मुबारक हो। मैं समझ गया हूँ अल्लाह ने अपने महबूब का नूर जो हजरत अब्दुल्ला की सुल्बे अतहर में रखा था वो उनसे मुंतकिल होकर तुम्हारे शिका में अतहर में आ गया है। ए आमिना ये शजर और हजर दरख्त और ये तमाम चीजें जो दुरूद पढ़ रही है ये उसी अल्लाह के महबूब पर दुरूद और सलाम भेज रही है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सैयदा आमना कहती हैं पहला ही महीना लगा था, मैं रात को सोई तो ख्वाब में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटी आमिना मुबारक हो, तुम्हारे घर में जो बच्चा आने वाला है वो कोई आम बच्चा नहीं है बल्कि तमाम अंबिया और मुरसलीन का सरदार है। सैयदा आमना कहती थी 9 महीने का वक्फा गुजर गया, 9 महीने गुजर गए। आप तवज्जो मेरी तरफ रखना, हामला होने के बाद प्रेग्नेंट होने के बाद औरतों को जो तकलीफ होती है, जो दर्द होता है, जो भारीपन होता है, जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है, सैयदा आमना कहती है मुझे कभी इस तरह की कोई परेशानी नहीं हुई, कोई तकलीफ नहीं, कभी कोई दर्द नहीं, किसी तरह का भारीपन महसूस नहीं। आप कहती हैं और तो और अगर मेरे पैर में चप्पल या जूता ना होता और मैं रास्ते पर चलती थी कोई कंकर या पत्थर मेरे पैर के नीचे आता तो मुझे चुभता नहीं था बल्कि मोम से ज्यादा मुलायम हो जाता था।
सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। अल मुख्तसर 9 महीने का वक्फा गुजर गया। अब वो वक्त आया जब सरकार की आमद होने वाली थी, सरकार की विलादत बासादत का वक्त जब करीब हुआ, सैयदा आमना कहती हैं मैं अपने हुजरे में थी, मैंने सोचा काश मेरे खानदान की चंद औरतें मेरे पास होती। आप ये सोच ही रही थी, क्या देखती हैं, इतने में बहुत ही हसीनो जमील चंद औरतें आपके हुजरे में चली आ रही है। उन्होंने सलाम किया, कहा आमिना मुबारक हो, आमिना मुबारक हो, आमना मुबारक हो। आपने सलाम का जवाब दिया, कहा आप कौन हो, आप कौन हो। एक ने कहा मैं फिरऔन की बीवी आसिया हूँ, दूसरी ने कहा मैं ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा कुंवारी मरियम हूँ। ए आमिना, ये सब की सब जन्नत की हूरें हैं, तुम्हारे घर में अल्लाह का महबूब जलवागर होने वाला है। अल्लाह ने अपने महबूब के इस्तकबाल के लिए हमें तुम्हारे घर में भेज दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। फिर सैयदा आमना कहती हैं मुझे थोड़ी सी घबराहट हुई। जब घबराहट हुई तो जमीन से एक परिंदा नमूदार हुआ, उसने अपने परों को सैयदा आमना के सीने पर फड़फड़ाया, घबराहट दूर हो गई। आप कहती है मुझे प्यास लगी, एक प्याला मेरी बारगाह में पेश किया गया जिसमें शरबत था जो दूध से ज्यादा सफेद था, शहद से ज्यादा मीठा था। कहती है मैंने उसे पिया, प्यास दूर हो गई। उसके बाद आप कहती हैं मेरी नजरों के सामने से हिजाबात हटा लिए गए। आप कहती हैं रअयतु सलासत अलमन, मैंने 3 झंडे देखे, एक मशरिक में, दूसरा मगरिब में, तीसरा काबा की छत पर। अल्लाह अल्लाह, ये झंडे कैसे थे, कौन लाया था, कहां से आए थे? तो जवाब मिलेगा हदीस की किताबों में। आज रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पे हम सब भी अपने घरों की छत पर झंडे लगा देते हैं। किसी झंडे पे लिखा हुआ होता सरकार की आमद मरहबा, किसी झंडे पे लिखा हुआ होता सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मगर हमारे समाज, हमारे मुआशरे, हमारी सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि ये झंडा लगाना जायज नहीं है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस झंडे पे क्या लिखा हुआ होता है, अस्सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सरकार की आमद मरहबा, अस्सलातु व सलामु अलैका या नबी अल्लाह, यानी अल्लाह के महबूब का इसमें पाक नामे पाक लिखा हुआ होता है। कुछ लोगों ने कहा ये झंडा लगाना सही नहीं है। मैंने कहा भाई सही क्यों नहीं है? कहा रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पे झंडा मत लगाओ, ये लगाना जायज नहीं है। आपसे मैं पूछूंगा, आप ईमानदारी से जवाब देना, जब इलेक्शन का मौका आता है तो आपके घरों की छतों पर झंडा लगता है या नहीं लगता है? उन लोगों से भी पूछो जो लोग सरकार के नाम के झंडे को नाजायज, शिर्क और बिदअत कहते हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, जो हक बात है, सच बात है, मैं बयान कर रहा हूं। और अगर किसी को पूछना हो, हवाला चाहिए, हवाला देकर जाऊंगा। कुरान और सुन्नत की रोशनी में बोल रहा हूं। इलेक्शन का मौका होता है, घरों की छत पे झंडे लग जाते हैं। जो साइकिल को वोट देता है उसके घर की छत पर साइकिल का झंडा, जिसने बहन जी को वोट दिया उसके घर की छत पर हाथी का झंडा, जिसने ओवैसी साहब को वोट दिया नाजिम भाई उसके घर की छत पर पतंग का झंडा, जिसने बीजेपी को वोट दिया उसके घर की छत पर कमल का झंडा। आप मुझे जवाब दें, क्या आज तक किसी मुफ्ती ने, किसी आलिम दीन ने ये फतवा दिया कि इन दुनियावी पार्टियों के झंडे लगाना नाजायज है? जो सरकार के नाम के झंडे को नाजायज कह रहा है उसके घर की छत पर भी इलेक्शन के मौके पे झंडा लगा हुआ होता है। हमारे यहाँ भी लगते हैं, आपके यहाँ भी लगते हैं, पूरे मुल्क हिंदुस्तान में लगते हैं। बताना ये चाहता हूँ कि जब दुनियावी पार्टियों के झंडे लगाना नाजायज नहीं है तो जिस झंडे पे अल्लाह के महबूब का नाम लिखा हो वो लगाना नाजायज कैसे हो सकता है? बात समझ में आ गई। मैं समझ गया मामला कुछ और है। जिसे साइकिल से मोहब्बत वो साइकिल का झंडा लगाता है, जिसे बीजेपी से मोहब्बत वो कमल का झंडा लगाता है, जिसे ओवैसी साहब से मोहब्बत वो पतंग का झंडा लगाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, हमें पैगंबर आज़म से मोहब्बत है, इसीलिए हम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह का झंडा लगाते हैं। अल्लाह अल्लाह। सरकार की वालदा फरमाती हैं रअयतु सलासत अलमन, मैंने 3 झंडे
देखे, एक मशरिक में, एक मगरिब में, तीसरा काबा की छत पर। ये झंडे कैसे थे, कहां से आए थे, कौन लाया था? जवाब मिलेगा हदीस की किताबों में। जब सरकार की विलादत बासआदत का वक्त करीब आया, जब सरकार की पैदाइश का वक्त करीब आया, अल्लाह अल्लाह रब ने फरमाया, ए बुलबुल सिदरा, ए जिब्रील अमीन, जा जन्नत में चला जा, जन्नत से झंडे ले जा, एक मशरिक में, दूसरा मगरिब में, तीसरा काबा की छत पर नस्ब कर दे और कायनात के अंदर ऐलान कर दे, एक कायनात वालों देख लो, इस कायनात के अंदर अब अल्लाह का महबूब आने वाला है। इस कायनात में अगर किसी का झंडा लहराएगा तो वो मदीने वाले मुस्तफा की अजमत का झंडा होगा। इस कायनात के अंदर अगर किसी का झंडा लहराएगा तो वो मदीने वाले मुस्तफा की शरीयत का झंडा होगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, हुजूर सैयद रिजवान मियां साहिब किबला। सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। फिर सैयदा तैयबा ताहिरा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, खरजा मिन्नी नूर, मुझसे एक नूर निकला, मैंने उस नूर की रोशनी में मक्कातुल मुकर्रमा की सरजमीन से बसरे के ऊंटों की गर्दनों को मुलाहजा कर लिया। अल्लाह अल्लाह। अब हुजूर की फूफी सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब कहती हैं, जब सरकार की पैदाइश हुई, सरकार की विलादत बासआदत हुई तो मैं हुजरे आमना में थी, मैं हुजरे आमना में थी। सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब कहती हैं कि जब सरकार की पैदाइश हुई तो मैं हैरान हो गई। औरतों ने कहा, ए सफिया, आपके हैरान होने की वजह क्या है, आपके हैरान होने का सबब क्या है? तो सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब कहेंगी, ए औरतों सुनो, आज से पहले मैंने कई बच्चों की पैदाइश देखी थी, मगर जब आमिना का बेटा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए, सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब कहती हैं, मैं हुजरे आमना में थी, मैंने क्या देखा कि एक नूर निकला और वो नूर चिराग की रोशनी पे गालिब आ गया, पूरा कमरा रोशन और मुनव्वर हो गया। आप कहती हैं जब सरकार पैदा हुए, आमिना भी पाक थी, सरकार भी पाक थे, किसी तरह की कोई गंदगी नहीं, कोई नजासत नहीं, किसी तरह की कोई ब्लीडिंग नहीं। अल्लाह अल्लाह। सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब कहेंगी, ए लोगों सुनो, जब हुजूर पैदा हुए तो साफ और सुथरे पैदा हुए, नाफ बुरीदा पैदा हुए, खतना शुदा पैदा हुए, गुस्ल दिए हुए थे, बाल बने हुए थे। क्या मतलब है? सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब के कहने का मतलब यही है, जब हुजूर पैदा हुए ऐसा लगता था, ऐसा लगता था, ऐसा लगता था कि अल्लाह ने अपने महबूब को कायनात के अंदर दूल्हा बनाकर भेज दिया है। अल्लाह ने अपने महबूब को कायनात के अंदर दूल्हा बनाकर भेज दिया है। जहां तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला, घर घर में उजाला। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कोई पर्दे से क्या निकला, घर घर में उजाला था। फिर सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब कहती हैं, हमने क्या देखा, चंद मिनट के बाद जब सरकार पैदा हुए तो पैदा होने के बाद सरकार ने अपनी पेशानी को सजदे में रख दिया। अब तो बोली दो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हुजूर ने क्या किया पैदा होने के बाद? सजदा। और हम 60 साल के हो गए, हमें सजदा करने का तरीका ही नहीं आया। सही बात। हुजूर को सजदे से इतनी मोहब्बत,
पैदा होने के बाद मेरे और आपके नबी, मेरे और आपके पैगंबर ने सजदा किया। ए मेरे भाइयों, मैं आपसे हाथ जोड़कर मुअद्दिबाना अर्ज करना चाहता हूँ, आज हम सजदों से दूर होते चले जा रहे हैं। फजर हम नहीं पढ़ते, ज़ोहर हम नहीं पढ़ते, असर हम नहीं पढ़ते, मगरिब हम नहीं पढ़ते, इशा हम नहीं पढ़ते। और तो और मेरे जो ये नौजवान भाई बैठे या खड़े होकर सुन रहे हैं, मैं अपने नौजवान भाइयों से कहूँगा, ए मेरे भाइयों, खुदारा अपनी जानों पे जुल्म ना करो, अपनी ज़िंदगी के अंदर इनकलाब लाओ, अपने फ्यूचर को संवार लो, अपने मुस्तकबिल को बना लो। ए नौजवानों, तुम जो रात दिन यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टा पे लगे हुए हो, ये तुम्हें जिल्लत और रुसवाई के दहाने पे पहुंचा देगा। कितने नौजवान इस मजमे में ऐसे होंगे, आप देख लें उनके चेहरे, 20-20 साल की उम्र के नौजवानों के चेहरे बाज का ऐसा नजर आता जैसे टमाटर के खेत में झुलसा लग जाता और टमाटर झुलस जाता ना, जैसे पिलपिला टमाटर होता, वैसे चेहरे हो रहे हैं बाज के। नारा लगा दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, मद्दाह रसूल आनाम मौलाना नूरुद्दीन साहिब किबला, मद्दाह रसूल आनाम मौलाना नूरुद्दीन साहिब किबला, हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग भी बस 1 मिनट के लिए खड़े हो जाइए, सैयद साहब किबला का इस्तिकबाल कर लें, और इसी दरमियान आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे भी आ जाएं, बड़ा अच्छा लगेगा। जो लोग पीछे खड़े हैं वो भी आ जाइएगा, आप लोग थोड़ा आगे आकर के बैठ जाएं, बड़ा अच्छा लगेगा। माशाअल्लाह, हमारे खुसूसी खतीब हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला अल्हम्दुलिल्लाह कुर्सी खिताबत पर बैठ चुके हैं, आप लोग भी बैठ जाइए। बहुत अच्छी इंशाअल्लाह तकरीर होनी है, आप लोग आगे आकर के बैठ जाएं। नाजिम भाई, कितनी देर और बोलूं? अरे बस। अच्छा, जी ठीक है इंशाल्लाह। बैठिए, आप लोग बैठिए, दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। आप देख रहे हैं स्टेज पर जलवा फरमा औलाद रसूल, औलाद अली, औलाद गौसे आजम हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला अतालल्लाहु उमरा जलवा फरमा हो चुके हैं। आप चंद लम्हात के बाद बड़ा मायनाज खिताब आप समात करेंगे। अकीदत के साथ बैठे, चंद मिनट के लिए मैं आपकी बारगाह में और हाजिर हूँ, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द जो है हजरत का खिताब आपके सामने होगा, और हम सब इंशाअल्लाह हजरत के खिताब को समात करेंगे। इधर देख रहे हैं मेरे बाईं जानिब शायर अहले सुन्नत मौलाना नूरुद्दीन मंजर साहब भी तशरीफ फरमा हो चुके हैं। बड़ा अच्छा कलाम पढ़ते हैं, जब ये नाते रसूल पढ़ेंगे तो आप झूम जाएंगे और ये कहेंगे आपके यार हजरत पढ़ते रहें और हम पूरी रात सुनते रहें। तो बड़ी अच्छी नात आपको सुननी है, और उसके बाद बड़ा मुदल्लल, मुफस्सल और मुकम्मल खिताब आपको सुनना है। मचल कर कह दें सुभान अल्लाह। यार ये मुझे लग रहा पीछे वाले तो कसम खा के बैठे हैं, आज कुछ भी हो जाएगा मगर बोलना ही नहीं है। सुभान अगर कसम खाई है तो तोड़ दो यार, कफारा हम लोग मिल मिला के दे देंगे सब। हाँ। कोई हजरत और क्या कर सकते, अदा कर दो इस कसम का। मचल के गए सुभान अल्लाह। अच्छा, जब नमाज, हाँ, अगर भाई नमाज हम नहीं पढ़ेंगे तो और कौन पढ़ेगा? हम नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? फजर हम नहीं पढ़ रहे, जोहर हम नहीं पढ़ रहे, असर हमारे पास नहीं, मगरिब हम नहीं पढ़ रहे, ईशा हम नहीं पढ़ रहे, चौराहे पे बैठ जाएं तो कई कई घंटे तक दुनियावी गुफ्तगू हम करें। नौजवान रात को जब मोबाइल हाथ में लेके बैठता है तो यूट्यूब पे, फेसबुक पे जब तक एमबी रहती है सर्च मारता ही रहता है। और अक्सर नौजवान ऐसे हैं कि गूगल पे सर्च मार के ना जाने क्या क्या देख रहे हैं, और 2 बज रहे हो, 3 बज रहे हो, 4 बज रहे हो, उन्हें कुछ पता नहीं। और कुछ लोग तो अभी भी ऐसे होंगे, यहाँ पे जलसे का प्रोग्राम चल रहा और भैया कान पे फोन लगा के रास्ते में बात करता हुआ घूम रहा होगा।
अभी पिछले हफ्ते ये सैतली एक गांव है, वहां से हम आ रहे थे रात में 2 बजे, तो हजरत एक नौजवान ईख के खेत में पैर लटकाए हुए रात के 2 बजे कान पे फोन लगा हुआ तो बात कर रहा था। हाँ, अब इसे ये खतरा नहीं है कि यार ईख के खेत में से कोई सांप निकल आया, बिच्छू निकल आया, कोई कीड़ा वगैरह आ गया, कोई मौजी जानवर आ गया, उसने काट लिया, क्या होगा, अम्मा रोते रोते मर जाएगी इसके गम में, इसके सदमे में, मगर इसे जर्रा बराबर एहसास नहीं है। ए मेरे भाइयों, बात हंसने की नहीं है। आज हम अगर गौर करें, अपनी जिंदगी पर तवज्जो करें, अपने समाज, अपने मुआशरे, अपनी सोसाइटी को देखें, तो कोई गुनाह, कोई जुर्म ऐसा बचा हुआ नहीं है जो हमारे मुआशरे, हमारे समाज, हमारी सोसाइटी में ना पाया जाता हो। और ऊपर से हमारी शिकायत क्या है, हजरत कमाते बहुत हैं, बरकत नहीं होती। हजरत घर की बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही, तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह की परेशानियां। और ये बात गलत नहीं है, आप अपनी पूरी बस्ती में एक भी घर मुझे ऐसा नहीं दिखा सकते जिस घर में बीमारी या परेशानी ना हो, मगर उसके बावजूद भी हम गुनाहों से बचने के लिए तैयार नहीं है, नमाज़े पंजगाना बाजमात अदा करने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी वक्त है, अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब लाइए, अपने फ्यूचर को संवार लीजिए, अपने मुस्तकबिल को बनाइए। जो नमाज नहीं पढ़ता वो नमाज पंजगाना बाजमात अदा करे, जो चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखता चेहरे पे दाढ़ी रखे। यार आज आप देख नहीं रही हो, पूरी दुनिया आपके पीछे पड़ी हुई है। कोई कहता है हम कुरान में तब्दीली कर देंगे, कोई कहता हम अजानों पे पाबंदी लगा देंगे, कोई कहता हम मुसलमानों को घर वापसी करा देंगे। और माज़अल्लाह आज कितने कुत्ते निकल रहे हैं जो हमारे नबी की अजमत पे भौंक रहे हैं। हम कहते हैं कि यार जब हम सुनते हैं तो हमें तकलीफ होती है, दर्द होता है, परेशानी होती है, हमारा दिल दुखता है। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने कोई गुस्ताखी, बेअदबी देखी तो आपने गुनाहों से तौबा की? क्या आप मस्जिद में आए? क्या आपने रब की बारगाह में सजदा करने के बाद उस जालिम के लिए बद्दुआ की? हम करते क्या हैं? किसी जालिम की वीडियो देखी, कोई फेसबुक पे डाल रहा है, कोई व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा है, कोई जो है तरह तरह से उस वीडियो को फैला रहा है। गुस्ताखियों को हम खुद फैला रहे हैं, और जो जालिम फेमस होना चाहते हैं हम उन्हें फेमस करने में उनका साथ दे रहे हैं, उनका साथ निभा रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि हम इस जालिम को रोक लेंगे, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। ए मेरे भाइयों, अगर कोई जालिम, कोई बदबख्त, कोई जाबिर हमारे नबी के खिलाफ बोलता है तो उनका मिशन, उनका मकसद, जहां तक मेरी अपनी पर्सनल सोच है, ये होता है कि हम नबी के खिलाफ बोलेंगे तो मुसलमान नबी का दामन छोड़ देंगे, हम नबी के खिलाफ बोलेंगे तो मुसलमान माज़अल्लाह नबी का कलमा पढ़ना छोड़ देंगे। इन जालिमों को बता दो नमाजों की पाबंदी करो, सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते पैगंबर आजम पर दुरूद पाक पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि इन बदबख्तों के देख देख कर कलेजे दहल जाएं और ये समझ लें कि अगर हम गुस्ताखी करेंगे तो मुसलमान उतना ही ज्यादा अपने नबी से अकीदत और मोहब्बत पढ़ोगे ना नमाज इंशाअल्लाह? पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। यार पढ़ लेना, मेरी लाज रख ली यार, मैं आपसे हाथ जोड़ के माजरत के साथ कह रहा हूँ, आप नमाज नहीं पढ़ोगे तो कोई एंटीने वाले तो नमाज पढ़ने के लिए आएंगे नहीं। वैसे हम कह रहे हैं हम परेशान हैं, बीमार हैं, तरह तरह की परेशानियाँ, और जो है तरह तरह के, एक अभी बड़ा मसला चल रहा था वो कि एक जालिम ने गुस्ताखी की, उसके खिलाफ एहतिजाज हुए, FIR हुई, तो वो मध्य प्रदेश के एक हाजी साहब हैं जिनका नाम हाजी शहजाद है, वो अपने साथ चंद लड़कों को ले जाके चंद मोहल्ले वालों को जमा किया और थाने में FIR कराने पहुंच गए। उसी में कुछ नशेड़ी लोग शामिल हो गए। बताया ये जाता है कि उन नशेड़ियों ने वहां पे पत्थर वगैरह फेंक दिए। बदले में क्या हुआ, हाजी शहजाद साहब के खिलाफ FIR हो गई, और FIR हुई तो प्रशासन ने एक्शन लेते हुए हाजी शहजाद साहब के खिलाफ FIR भी दर्ज की, और FIR के साथ साथ आपके मकान को तोड़ दिया। उलमाए किराम के हवाले से पता चला कि मकान भी कोई छोटा मोटा नहीं था, बल्कि 16 करोड़ की लागत से हाजी शहजाद साहब ने वो मकान बनाया था। और जब उस मकान को तोड़ा जा रहा था, हाजी शहजाद साहब ने कहा कि मेरी 3 गाड़ियां इसके बेसमेंट में खड़ी हैं, मुझे गाड़ियां निकालने दो। एक
ऑडी, एक क्रेटा और एक फॉर्च्यूनर। तो गाड़ियां भी नहीं निकालने दी गई बल्कि गाड़ियों को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। तकरीबन 17 करोड़ का नुकसान उस मुसलमान का हाजी शहजाद का किया गया। अल्लाह अल्लाह, जब मकान तोड़ा गया, गाड़ियां तोड़ दी गई, एक न्यूज रिपोर्टर माइक लेकर आगे बढ़ा, कहा हाजी शहजाद साहब, क्या अब भी नबी की इज्जत के खातिर बोलोगे? क्या अभी भी नबी की नामूस के खातिर बोलोगे? क्या अभी भी नबी की अजमत के खातिर आवाज उठाओगे? आपका 17 करोड़ का नुकसान कर दिया गया। मैं हाजी शहजाद की हिम्मत और हौसले को सलाम कहता हूँ। उस नबी के दीवाने ने कहा था, ए लोगों सुन लो, ये तो 16 करोड़ के मकान की बात है, 1 करोड़ की गाड़ियों की बात है, दुनिया की तमाम दौलत को ठोकर मार दूंगा अगर मेरा सर भी काट दोगे जब भी मैं नबी की इज्जत की खातिर बोलता रहूंगा। आज एक हमसे इतना ही नहीं हो रहा जो हम अपने मोहल्ले की मस्जिद में जाके नमाज पढ़ लें, हमसे इतना ही नहीं हो रहा जो हम गुनाहों से तौबा कर ले। आप मेरे भाई, तरह तरह के फितने उभर रहे हैं, तरह तरह से हमें और आपको टारगेट किया जा रहा है, तरह तरह की गुस्ताखियां की जा रही हैं। अब वक्त आ गया है हम सब गुनाहों से तौबा करें, रब की बारगाह में झुकें, कुरान और सुन्नत पे अमल करें और दुनिया वालों को ये बता दें, ए दुनिया वालों, मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है, मुझे तो मदीने वाले मुस्तफ़ा से मोहब्बत है। सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब कहती है, जब हुजूर की पैदाइश हुई मैं हुजरे आमना में थी, मैंने देखा एक नूर निकला और वो नूर चराग की रोशनी पे गालिब आ गया, पूरा कमरा रोशन और मुनव्वर हो गया। आप कहती हैं हुजूर जब पैदा हुए, खतना शुदा पैदा हुए, नाफ बुरीदा पैदा हुए, गुस्ल दिए हुए थे, बाल बने हुए थे, गोया के ऐसा लगता था रब ने अपने महबूब को कायनात के अंदर दूल्हा बनाकर भेज दिया है। उसके बाद बादल की एक टुकड़ी आई, सैयदा आमना कहती है, मैंने उसमें घोड़ों के हिनहिनाने की, चरिंद और परिंदों की आवाजें सुनी। फिर कोई कहने वाला कहता था, इन्हें मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक तमाम कायनात की सैर कराओ। एक मुनादी निदा देता था, इन्हें आदम अलैहिस्सलाम की सूरत, शीस अलैहिस्सलाम की मार्फत, नूह अलैहिस्सलाम की शुजाअत, अल्लाह अल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह की खिल्लत, इस्माइल ज़बीहुल्लाह की रिज़ा, मूसा कलीमुल्लाह का जलाल, ईसा रूहुल्लाह के कमालात, तमाम अंबिया और मुरसलीन के कमालात इन्हें अता कर दिए जाएं। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, सबसे अवला ओ आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, रसूलों से आला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी।